नमस्ते। अब हमारा कक्षा 12वीं जो पद्य भाग का हम लोग प्रश्न उत्तर की तैयारी कर रहे थे, उसी प्रश्न उत्तर में जो कक्षा 12वीं आरोह पुस्तक जो है, इसके प्रश्न उत्तर में हमने हमारे सारे पद्य भागों को पूरा किया। ये अंतिम पाठ है हमारा उमाशंकर जोशी पाठ 10, और इसके बाद हम फिर गद्य की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। तो हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। और आपसे निवेदन है, एक महत्वपूर्ण निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि यदि आपको कभी ऐसा लगे कि इस लेख में कोई चीज़ समझ में ना आए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें नीचे में इन्हीं प्रश्नों को नीचे बाकायदा टाइप करके और लिख देता हूं, तो आप लोग चाहें तो वहां से भी इसकी सहायता ले सकते हैं, इनका उत्तर देख सकते हैं। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल जो है मेरा ललित गुप्ता सर 560, आप इसको आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करवाएं। आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपके और भी मित्रों तक इसको पहुंचाएं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67, आप चाहें तो इसको फॉलो करवा सकते हैं। और 9587954117 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसमें मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो उमाशंकर जोशी की दो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। अब इन्हीं दो कविताओं के बारे में हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। कवि का जो है छोटा चौकोना खेत जो है अपने कागज के पन्ने को ऐसा क्यों कहा गया उसने। तो देखते हैं, कवि कागज के पन्ने को खेत की संज्ञा देता है ना। कागज का पन्ना है, खेत की संज्ञा देता है। कवि का मानना है कि खेत में जिस प्रकार बीज, जल, रसायन आदि डालने के बाद उपज प्राप्त होती है ना, उसी प्रकार कोई भी रचना भाव, कल्पना इत्यादि के कारण ही अस्तित्व में आती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रचना के संदर्भ में अंधड़, है ना, इसमें दिया गया है कि रचना के संदर्भ में एक तो अंधड़ और बीज क्या है ना, अंधड़ और बीज क्या है। तो हम देखते हैं अंधड़ क्या है और बीज क्या है। तो बहुत ये प्रश्न जो है ये परीक्षा में आने लायक है, इसलिए हम इनको तैयारी अच्छे से करेंगे। तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावनाओं का आवेग, है ना। जैसे मतलब अंधड़ एकदम भावना में आवेग आया तो अंधड़ हो गया। और बीज का अर्थ है विचार और अभिव्यक्ति, है ना, एकदम भावना जगी वो अंधड़, और जो उसी भावना को उसने लिपिबद्ध किया वो उसके विचार और अभिव्यक्ति जो है उसके बीज है ना। और भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा इसके बाद फिर रचना प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 3 है, रस का आक्षेपात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। रस का आक्षेपात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। तो उत्तर है, रस का आक्षेपात्र से कवि ने रचना कर्म को अविनाशी और कालजयी बताया है। क्योंकि जो रचना है ना वो अविनाशी होती, कालजयी होती। एक बार रचना रच दी गई तो हजारों लाखों वर्षों तक उस रचना को लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। कवि की रचनाएं हमेशा अमर रहती है, पाठकों को हमेशा अच्छा संदेश देती है तथा जीवन में सही मार्ग को दिखाती है। इसके साथ हमारा ये उमाशंकर जोशी जो पाठ है ये प्रश्न का पूरे हुए। और रही इसके व्याख्या की बात, तो जो पाठ 1 से लेकर 10 तक की तैयारी हमने की है उसकी व्याख्या जो है मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिर लेखक परिचय, कवि परिचय, आपको विभिन्न विषयों का मैं ज्ञान कराता हुआ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम गद्य पर अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आपका आशीर्वाद बनाए रखें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।